अगर ये वीडियो देखते देखते आपके फोन पर कोई अनजान कॉल आ जाए या अचानक कोई पैसों से जुड़ा मैसेज दिख जाए तो चौंकिए मत। बस एक बार गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह तो शुरुआत है। इस वीडियो को देखने से पहले एक शांत कोना ढूंढ लीजिए जहां कोई टोके टाके नहीं। हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिए ताकि हर शब्द सीधा भीतर तक पहुंचे। आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करने जा रहा हूं जिसने मेरी अपनी आर्थिक हालत को जड़ से हिला दिया था, और यह मुमकिन है कि यह वीडियो पूरा खत्म होने से पहले ही आपको कोई इशारा मिलना शुरू हो जाए। यह मैं यूं ही नहीं कह रहा, यह मेरे अपने अनुभव और हजारों दर्शकों के फीडबैक से निकली बात है। एक दर्शक ने लिखा था कि यह प्रैक्टिस करने के अगले ही दिन उसे 3 साल पुराना अटका हुआ उधार वापस मिल गया। किसी और को बिना मांगे प्रमोशन मिल गया। एक भाई ने कमेंट किया था कि इस वीडियो को सुनते सुनते ही उसके पुराने क्लाइंट का फोन आया जिसने एक भूला हुआ पेमेंट क्लियर कर दिया। एक बहन ने बताया था कि इस प्रैक्टिस के 2 हफ्ते बाद उसकी छोटी सी साइड इनकम अचानक मेन इनकम से भी आगे निकल गई। यह कोई तुक्का नहीं है, यह एक तय प्रोसेस है और आज हम इसे कदम दर कदम समझेंगे और साथ में करेंगे भी। बस एक शर्त है, अगले कुछ मिनट पूरी तरह यहीं रहिए, ध्यान कहीं और मत भटकने दीजिए। अगर आप वाकई तैयार हैं इस बदलाव के लिए तो अभी कमेंट में लिख दीजिए मैं तैयार हूं, ताकि आगे चलकर आप खुद देख सकें कि यह लम्हा कहां से शुरू हुआ था। अब एक गहरी बात समझिए, आप पैसों की कमी के लिए पैदा नहीं हुए थे, आपको बस उस तरह सोचना सिखाया गया। किस्मत और आदत, इन दोनों में एक बहुत बारीक फर्क है। किस्मत को बदलना मुश्किल माना जाता है, लेकिन आदत तो एक फैसले से बदल जाती है। आपकी आज की आर्थिक स्थिति किसी जन्मपत्री में नहीं लिखी थी, वो तो बचपन के उन बरसों में बन गई थी जब आप सिर्फ सुनते थे, समझते नहीं थे। घर में जब भी पैसों की बात होती थी उस वक्त का माहौल, वो टोन, वो चिंता भरा चेहरा, वो सब आपके भीतर धीरे धीरे एक ढांचा बना गया। शायद आपने भी सुना हो, हाथ में पैसा टिकता नहीं, इतनी कमाई में गुजारा मुश्किल है, बड़े लोग किस्मत वाले होते हैं, हम जैसों की किस्मत में यही है। यह वाक्य महज बातें नहीं थे, यह आपके भीतर एक डिफॉल्ट सेटिंग बनकर बैठ गए। और सबसे हैरानी की बात, आपको पता भी नहीं चला कब यह सेटिंग इंस्टॉल हो गई। चाणक्य ने कहा था कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। जो मन धन को दूर की चीज मानता है उसके लिए धन सच में दूर बना रहता है। जो मन धन को अपना स्वाभाविक हिस्सा मानता है उसके रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। यही वजह है कि 2 इंसान एक जैसी मेहनत करके भी अलग अलग नतीजे पाते हैं। फर्क डिग्री का नहीं, भीतर की उस सेटिंग का होता है जो हर फैसले, हर मौके को देखने का नजरिया तय करती है। अब सोचिए, ध्यान कहाँ लगा है ताकत भी वहीं जाती है। अगर दिन भर बिलों की, कमी की, पुरानी गलतियों की बात चलती रहे तो दिमाग उसी को असली मानकर उसी दिशा में और सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। यह कोई रहस्यवाद नहीं, यह दिमाग की बहुत सीधी कार्य प्रणाली है। जिस बात को बार बार दोहराया जाए दिमाग उसी को प्राथमिकता देता है, और वैसे ही मौके, वैसे ही लोग, वैसी ही सोच आपकी तरफ खिंचती चल जाती है। इसीलिए अगले कुछ मिनट हम जानबूझकर ध्यान को कमी से हटाकर भरपूरी की तरफ मोड़ने वाले हैं। बीते हुए बिल भूल जाइए, बैंक बैलेंस भूल जाइए, पुरानी नाकामी भूल जाइए, यह सब अभी के लिए किनारे रख दीजिए। अब जो शब्द मैं बोलने वाला हूं, इन्हें सिर्फ सुनिए मत, इन्हें जी कर देखिए। इन्हें अपनी आवाज में दोहराइए, महसूस करते हुए जैसे यह अभी सच हो रहा हो। आंखें बंद कर लीजिए, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, एक लंबी सांस भीतर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब भीतर ही भीतर या हल्की आवाज में मेरे साथ दोहराइए, मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं और भरपूरी मेरा स्वभाव है। पैसा कई रास्तों से रोज मेरी तरफ बढ़ रहा है, मेरी कमाई हर महीने आराम से आगे बढ़ रही है। मैं जो चाहता हूं उतना पाने का हक रखता हूं। मैं भरपूरी को अपने भीतर महसूस करता हूं और यही महसूस मेरी असली हालत बन रही है।
मेरे पास कमाने के कई जरिए बन रहे हैं। मैं वही काम करता हूं जो मुझे पसंद है और उसी से अच्छी कमाई भी करता हूं। मेरी सोच अब भरपूरी की सोच है, कमी की नहीं। जो अवसर मेरे लिए बने हैं वो मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाता हूं उसमें मेहनत के साथ बरकत भी जुड़ जाती है। मुझे अच्छे विचार, अच्छे सुझाव और सही समय पर सही जानकारी मिलती रहती है। मैं जो पैसा दूसरों को देता हूं वो घूमकर मेरे पास और बढ़कर लौटता है। मैं आज जितना कमा रहा हूं कल उससे ज्यादा कमाऊंगा, यह मेरे भीतर की गहरी समझ है। मेरे परिवार और मेरे लिए भरपूर आम बात बन रही है। मुझे मिलने वाला हर मौका मुझे आगे ले जाने के लिए ही आया है। मैं डरकर नहीं, भरोसे के साथ पैसों के बारे में सोचता हूँ। मैं जितना देता हूँ प्रकृति मुझे उससे कहीं ज्यादा लौटाती है। मेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाती, हर कोशिश किसी ना किसी नतीजे में बदलती है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस भरपूरी के लिए जो पहले से ही मेरे आसपास मौजूद है। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए, जो अभी हुआ वो छोटी बात नहीं थी। कुछ मिनट के लिए आपने अपना पूरा ध्यान कमी से हटाकर भरपूरी पर टिका दिया। दिमाग के स्तर पर जिस बात को आपने बार बार महसूस करते हुए दोहराया वो एक नई आदत की नींव बनकर बैठ गई है। सोच के स्तर पर जो नजरिया अब तक डर और कमी से भरा था वो अब भरोसे और भरपूरी की तरफ मुड़ चुका है। और व्यवहार के स्तर पर अब आप वैसे मौके पहचानने लगेंगे जिन्हें पहले शायद नजरअंदाज कर देते थे। पुराने ऋषियों ने भी यही कहा था और आज का मनोविज्ञान भी यही मानता है। भीतर जो पक्का होता है बाहर देर सवेर वही दिखता है। बस एक बात याद रखिए, नतीजे हमेशा तुरंत नहीं दिखते। कोई बीज बोने के अगले ही पल पेड़ नहीं बनता, पर अगर मिट्टी सही है, पानी सही है तो पेड़ बनना तय है। हो सकता है आज शाम कोई अच्छी खबर आए, हो सकता है यह हफ्ते भर में दिखे, पर भीतर की सेटिंग बदल चुकी है और यही असली शुरुआत है। भरोसा बनाए रखिए, शिकायत नहीं शुक्रगुजारी में रहिए और अपने भीतर उस भरपूरी के लिए जगह बनाए रखिए जो आने वाली है। अगर आपको यह प्रैक्टिस सही लगी हो तो कमेंट में लिखिए मैंने महसूस किया। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और गहरी बात के साथ।